हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे CUT PG 2022 का एक क्वेश्चन है जो रियल एनालिसिस का। तो क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n इज, यानी लिमिट का क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप सभी साथी इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद एक होमवर्क भी दिया था। तो पहले हम उस होमवर्क को देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ये होमवर्क था कि लेट f बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए सबसेट a ऑफ r एंड f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन f इज ए कॉन्स्टेंट। यानी f कॉन्टिन्यूस गिवन है किसी सेट a पर और उसका डेरिवेटिव 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, देन f है वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो हमें एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। तो मैं एक सेट A ले लेता हूँ 1 2 यूनियन 3 5 यूनियन 7 10। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f a से r में, जहाँ पर a है वो ऊपर गिवन है वही सेट है, और फंक्शन में इस प्रकार डिफाइन कर रहा हूँ f(x) इक्वल्स टू, इसका मान a होगा जब x बिलोंग है 1 से 2 में, इसकी वैल्यू b हो जाएगी जब x बिलोंग्स टू 3 to 5, और एक c ले लेता हूँ मैं जब x बिलोंग कर रहा है 7 से 10 में। या मैं एक फंक्शन इस प्रकार भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसका मान a जब x बिलोंग्स टू 1, 2, b जब x बिलोंग्स टू 3, 5 यूनियन 7, 10। या मैं फंक्शन इस प्रकार भी डिफाइन कर सकता हूँ hx बराबर a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ये तीन केस बन सकते हैं, या तो पूरे x पर इसका मान a हो सकता है, या किसी एक पार्ट पे a हो जाए और दूसरे बचे हुए पार्ट पर b हो सकता है, या तीसरा केस मेरे पास इस टाइप से हो सकता है। इसके अलावा कोई चौथा केस है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ h फंक्शन, तो h डैश x का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और ये फंक्शन तो कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं देखूँ तो g डैश x का मान भी 0 होगा, g डैश x भी 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, लेकिन g फंक्शन ये तो कांस्टेंट फलन नहीं है। कांस्टेंट फलन क्या होता है, ये फलन f a टू r के अंदर कांस्टेंट कब होता है, जब f(x) बराबर c हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी इमेज है वो आपके पास सिंगलटन सेट होना चाहिए, या मैं बोलूँ रेंज में सिर्फ आपके पास सिंगलटन सेट हो, तब हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन है वो कांस्टेंट फलन है। लेकिन यहाँ पर तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, a और b, दो एलिमेंट आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज gx इज ए नॉट कांस्टेंट, बट उसका डेरिवेटिव है वो 0 है। और यहाँ पर मैं देखूँ तो f डैश x का मान भी 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, लेकिन f(x) भी फंक्शन है वो कांस्टेंट फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ f मेरे पास a, b और c आ रहे हैं, और यहाँ पर रेंज ऑफ g में मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं a और b। तो यहाँ से हम देखें तो क्या बोल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ये फंक्शन कांस्टेंट भी है, ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो हो गया आपके पास फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन गिवन है, तो ये क्वेश्चन है वो इसी स्टेटमेंट्स का एक काउंटर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक सेट गिवन आपके पास है और f a टू r में डिफाइन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सच दैट f डैश x इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है f इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो इसका काउंटर एग्जाम्पल तो ये दोनों रहे f और g, यानी कि फर्स्ट नहीं हो सकता। रेंज ऑफ f इज इन इंटरवल, रेंज ऑफ f है वो इंटरवल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर तो इंटरवल नहीं है, इसकी रेंज में तो a b c एलिमेंट आ रहे हैं, उसमें a b आ रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। रेंज ऑफ f हैज एट मोस्ट 2 पॉइंट, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं, यहाँ पर तो 3 पॉइंट भी आ रहे हैं रेंज में, तो यानी कि ऑप्शन सी भी आपके पास डिस्कार्ड हो गया। तो रेंज f हैज़ एट मोस्ट 3 पॉइंट। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया और इस स्टेटमेंट को भी हमने बता दिया कि ये फॉल्स क्यों है।
तो ये एक अच्छा कंसेप्ट भी है और ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन भी है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर एक ऐसा तो होता है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वो स्टेटमेंट क्या है? तो हम उसकी बात करें यहाँ पर। एक रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट क्या है कि लेट ए बी ए कनेक्टेड सेट, और हम जानते हैं आर में जो कनेक्टेड सेट है वो इंटरवल होते हैं ऑफ आर, एंड एफ ए टू आर बी ए continuous function such that f dash x equals to 0 for all x belongs to a, then fx is a constant फलन, fx is a constant। तो जो मेन रिजल्ट है वो आपके पास ये वाला है। तो क्या बोला ये रिजल्ट है कि f है वो कनेक्ट a है वो, तो क्या बोला ये रिजल्ट है कि a है वो कनेक्टेड सेट है r का, और f आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सच दैट कि f डैश x है वो 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी पूरे सेट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, देन fx है वो क्या होगा, कांस्टेंट फलन होगा। तो ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये सेट हम ले रहे हैं, ये कनेक्टेड सेट नहीं है, तो यहाँ पर हमने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि a है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है काफ़ी, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया। तो रियल में या कोई भी प्योर सब्जेक्ट है उसके अंदर स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से उस क्वेश्चंस या जो भी आपके पास रिजल्ट है उसको पढ़ना है, उसके बाद ही उसका जवाब देना है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, सॉल्यूशन लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन की पावर 1/n। इसका लिमिट का मान लेते हैं कि मेरे पास y एक फंक्शन है n की पावर n, ये फंक्शन मैं इसको y के बराबर मान लेते हैं। तो दोनों तरफ log लेने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इम्प्लाइज log y इक्वल्स टू 1/n log n। लिख सकता हूँ ना, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, 1/n को आगे लिया, या आप साथ में लिख सकते हो टेकिंग log बोथ साइड, अब क्या करना, हमें दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log y इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n अपॉन में n। तो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास, जब n का मान इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, और n बराबर इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि log n का डेरिवेटिव 1/n और n का डेरिवेटिव 1, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और इसका मान कितना आ जाएगा 1/∞ यानी कि 0। और इस साइड मेरे पास क्या चल रहा है, राइट साइड, हम जानते हैं log फलन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो लिमिट है वो अंदर चली जाएगी, तो log लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और y। तो हमें यही तो पूछा है, तो अब क्या कर सकते हैं, log लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y, दोनों तरफ एंटी log लेने पर तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y इक्वल्स टू e की पावर 0। तो आप साथ में लिख सकते हो टेकिंग एंटी log। तो एंटी log लेने पर क्या आ जाएगा, e की पावर 0 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट y का मान कितना है, n की पावर 1/n इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास आपका सॉल्यूशन है, यानी इस लिमिट का मान है वो कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो आपको ध्यान रखना, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको आपको अब ध्यान में रखना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n का मान कितना है, 1 है। इसको आप याद रखना, रटना नहीं है। रटने का मतलब तो क्या हो गया, आपको समझाया नहीं और आपको बोल दिया कि ये लिमिट है इसकी 1 होती है। आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बता दिया है, कुछ नहीं करना है, आपको log लेके सोल्व करना है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस लिमिट का काफ़ी बार यूज होता है, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखना। तो अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट पर रिलेटेड है। तो क्या पूछा है, द सीरीज समेशन 1/n की पावर 1/n
इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो आपको इस सीरीज के बारे में बताना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके या तो जो टेलीग्राम चैनल है आपका राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स उसके ऊपर भेजना है, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी हम करेंगे CUT PG का जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें सबसे पहले हम सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार हम एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर एक होमवर्क दे दिया, एक लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन उसको सोल्व कर लिया, और एक जो आज मेन क्वेश्चन था उसको सोल्व कर लिया। तो आपके जो भी साथी CUT की तैयारी कर रहे हैं और अपने थ्योरी के साथ साथ अपने कंसेप्ट को किस प्रकार अप्लाई करना है, अगर ये सीखना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी सीखने को मिले और उनके जो कंसेप्ट हैं वो मजबूत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।